सितंबर 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे नए नए, तो जापान गए। वैसे ये बात वो कई जगह कह चुके हैं दूसरे दूसरे संदर्भों में, लेकिन जापान में उन्होंने कहा कि वो गुजराती हैं, व्यापार उनके खून में है। इसमें कोई दो राय नहीं मेरे दोस्त, आप भी समझते हैं, पूरा देश समझता है, पूरी दुनिया समझती है, व्यापारी हमेशा डरता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कहीं और कि एक सैनिक से ज्यादा व्यापारी को लड़ना पड़ता है, या व्यापारी बहादुर होता है लड़ने में, या इस तरह के कुछ संदर्भ में उन्होंने कहा था। यह उनकी अपनी सोच है, यह बिल्कुल गलत है। सच यह है कि व्यापारी हमेशा डरता है। क्यों? बहुत साधारण सी बात है। व्यापारी हमेशा अपने व्यापार को लेकर डरता है, समझौते करता है, सहता है, और हर जगह यह बात लागू होती है, देखी जाती है, समझी जाती है। व्यापारी कभी विवाद नहीं चाहता, व्यापारी कभी झगड़ा नहीं कर सकता, करता। व्यापारी, क्योंकि उसका व्यापार, अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहा है तो भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर रहा है तो भी, दूसरे देशों से, मान लीजिए चीन या पाकिस्तान में अगर अडानी का उद्योग है या व्यापार है, तो अडानी खुलकर सामने नहीं आएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि वो अपने व्यापार का ख्याल रखेंगे। चीन में उनका व्यापार है या किसी और देश में है, तो चीन के खिलाफ भी नहीं बोल पाएंगे। यानी एक व्यापारी राजा नहीं हो सकता, एक व्यापारी न्याय भी नहीं कर सकता। लाभ की एक साधारण सी परिभाषा है, दी गई मजदूरी, देय मजदूरी और दी गई मजदूरी के बीच के अंतर को लाभ कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है। यानी मजदूरी को ही हड़प करके एक व्यापारी लाभ कमाता है, और एक व्यापारी अपने लाभ को किसी मजदूर के लिए कभी नहीं छोड़ सकता। यानी वो अपने यहां काम करने वाले मजदूरी करने वाले, या पूरी देश की प्रजा, अगर वो राजा बन जाए गलती से एक व्यापारी, तो वो कभी देश के साथ न्याय नहीं कर सकता। नीति यही कहती है। नरेंद्र मोदी ने जापान में बैठकर जो बात कही, वो कई बार दोहराई है, जगह जगह अलग अलग संदर्भों में। वो व्यापारी हैं, वो गुजराती हैं, और व्यापार उनके खून में है, यह सच है। और उन्होंने यही किया है इन 10 सालों में, 11 सालों में, जब से वो प्रधानमंत्री देश के दुर्भाग्य से बने हैं।